निकालना है तो यहाँ पे देखो एवरेज होगा। अब देखो एवरेज ये क्या कर रहा है कि पूरी रेंज लेता है, तो मुझे पूरी रेंज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि सम मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से, और एवरेज को यहां पे कर देता हूं। और यहाँ पे इक्वल टू, सॉरी ऑटो करना है, तो यहाँ पे मैं क्या गया, एवरेज, ऑटोमेटिक आ गया, अपने आप इसने सबका एवरेज दे दिया, तो ऑटो एवरेज हो गया। ऑटो वाले और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सम, ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब चलिए हम फिलहाल यहाँ पे एवरेज ना निकाल के फिर से वापस आते हैं यहाँ पे टोटल पे, और यहाँ पे ऑटो टोटल कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसको सम कर देते हैं। अब हमको पता करना है कि मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं इसमें, मैक्सिमम मार्क्स यानी इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो ये करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं, मैक्स नाम की बात डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और इक्वल टू मैक्स नाम का फॉर्मूला होता है। और किन में मैक्स फाइंड करना है, मैक्सिमम इसमें। इक्वल टू फिर से लगाते हैं, इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट और ये रेंज, इनमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो देखिएगा 408 सबसे मैक्सिमम है, वैल्यू आ गई मैक्सिमम वाली। हाँ, अब मैक्सिमम इसमें कौन सा है, 408, यानी 408 किसके मार्क्स हैं, इसको जब जाएंगे हम लोग हरी, तो यानी हरी के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है ना। और अब देखिए सबसे कम किसके मार्क्स हैं, तो इसके लिए मिन लगा दो। मिन नाम का फॉर्मूला होता है, तो रेंज हमारी यही रहेगी यहां से लेके यहां तक। तो ये मिनिमम आ गए 334 सबसे मिनिमम मार्क्स हैं इसमें। और 334 वाला पर्सन कौन सा है भैया, ये है 3 नंबर पे, कौन है भाई, किशन। कौन है, किशन। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हरी और सबसे मिनिमम मार्क्स किशन। समझ आया, आज आपको ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑनलाइन में उसमें कोई फर्क नहीं है। ऑनलाइन से बहुत लोग समझते हैं कि वीडियो कराएंगे, कहीं भी हो, कॉलेज में हो, 1 घंटा कॉलेज में निकाल लो, कहीं भी हो। हेलो, चलिए अब हम बात करते हैं काउंट हो गया था। ओके, जैसे कहीं पे मुझे काउंट करना है, जैसे यहाँ पे मुझे काउंट लगा देता हूं, फिर कितने पर्सन है, तो इक्वल टू काउंट और रेंज दे दो, कहां से कहां तक काउंटिंग करनी है, तो यहां से लेके यहां तक करनी है, A5 तक। कितना आ रहा है, 0।
ये कल भी बताया था मैंने, जीरो क्यों आता है, काउंटा करना है, क्योंकि काउंट हमेशा कहाँ काम करता है, नंबर में, और ये हमने यहाँ पे क्या थे, टेक्स्ट थे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ए और लगा देंगे। अब कितने आ गए यहाँ पे, 4 पर्सन है। ये अभी कह रहे होंगे यहाँ पे तो हम वैसे ही 4 देख लेते, 4 पर्सन है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो 1000 के एम्प्लॉय हो, वहां पे दिक्कत होती है, ठीक है ना। ये काउंट हो गया। अब हम वापस आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं न्यू रूल पे। पहले डिसाइड कर लेते हैं हमें करना क्या है। मान लीजिएगा मुझसे कोई ये पूछ रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लें, बार बार इधर उधर करना पड़ता है। अब तो पास से देखने को दिक्कत नहीं होगी आपको। दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा कर दूं। अब ठीक है। अब देखो मुझे, मान लीजिएगा मैं ये चाहता हूं कि 400 से, सॉरी 300 से ज्यादा जिनके मार्क्स हों, 300 से ज्यादा सभी हैं, 300, 350, 350 के ऊपर जिनके टोटल मार्क्स हैं, उनको हाईलाइट करके दिखाओ कितने लोग हैं ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे एक्सेल के फॉर्मूले नहीं आते, कंडीशन फॉर्मेटिंग भी नहीं आती, तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा 300 से 350 ऊपर, एक तो ये रहा, तो इसको मैं क्या कर दूं, मान लो येलो कर दूं। एक ये रहा, इसको मान लो मैं येलो कर दूं। ऐसे गिन गिन के देख देख के करूंगा, ठीक है ना। और मान लो 1000 या 5000 की लिस्ट है, तो ये काम बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। ढूंढो फिर कलर करो, ढूंढो फिर कलर करो, ढूंढो फिर कलर करो। तो इसमें मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको। ये कॉलम मैंने लिया, यहां तक है। देखो 350 से कम तो एक ही है इसमें। ऐसा करते हैं 325 से ऊपर ज्यादा हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। 340, 340 से ऊपर देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूं जिनके मार्क्स 340 हैं या उससे ज्यादा हैं, तो ऐसे लोगों को जरा हाईलाइट करके दिखाओ। तो एक तो हाईलाइट का तरीका आपने देखा था अभी, ढूंढो हाईलाइट करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हमारा, आदिपक, नमस्ते नमस्ते बोलो। हाँ क्लास बताई थी कल, ठीक है। तो आवाज नहीं आ रही, सही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाते हैं। सबसे पहले देखो
कॉपी भी रख लिया करो। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द रेंज in which you want to format the particular values। मतलब क्या है, उस रेंज को सेलेक्ट करो जिस रेंज में आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 340 या उससे ज्यादा जो टोटल मार्क्स हैं उनको हाईलाइट कर दो। ठीक है ना। तो भाई टोटल मार्क्स किस में है, टोटल नाम के कॉलम में है, तो उसी की वैल्यू को हाईलाइट करेंगे। मोहिनी, उसी की वैल्यू को हाईलाइट करेंगे। तो हमने ये इनको सेलेक्ट कर लिया। कंडीशन फॉर्मेटिंग में आए, न्यू रूल नोट कर लो, कहां जाएंगे, न्यू रूल, कहां जाएंगे, न्यू रूल, कॉपी लेके बैठा करो। अब यहां से यहां पे आ जाओ, ये वाला सेकंड, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू बिटवीन 340 से लेके, या यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह बिटवीन की जगह कर लेते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 340। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन हो 340 से या इक्वल टू हो 340 के, तो उसको क्या करें भाई, सेलेक्ट करो और उसको फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसको फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ पे देखो क्या चाहते हो, फॉन्ट वो फिल कर दें, मान लो कौन से, येलो कलर से। ओके ओके, आप देखिएगा 3 वैल्यू ऐसी हैं आपकी, क्या आपको ढूंढना पड़ा। अब देखो यहां पे मैं कुछ मार्क्स इसको ऐसा करता हूं 340 से कम कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, मान लो 8 कर देता हूं, अपने आप ये चेंज हो गई। ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूं, इस वैल्यू को मैं इतना कर देता हूं कि 340 से ज्यादा हो जाए, तो मैं यहाँ पे मान लो कर देता हूं 80, तो हाईलाइट हो गई। ठीक है। अब मान लीजिएगा मैं ये चाहता हूं कि ये जो मार्क्स हैं, यहां से यहां तक मार्क्स हैं, जो उन मार्क्स को हाईलाइट करिए जिनके मार्क्स 60 से ग्रेटर हैं या 70 से ग्रेटर है। ठीक है। तो क्या करना है, सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेकंड वाले पर जाएंगे और कितना रेंज क्या है हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है या 70 है, 70 कर दें, 70 कर दे रहे हैं। अब कौन से कलर से करना चाहते हो उनको हाईलाइट, तो यहां से देते हैं ग्रीन कलर। ओके, तो आप देखिएगा इतने लोग हैं जो 70 से ज्यादा हैं, उनके मार्क्स वो हाईलाइट हो गए। समझ में आया। आप क्या पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास ऑनलाइन, आपको लग रहा है कि मैं, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं और ये चीज घर पे हो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूं कि भाई अब ये मैं ये यहाँ पे मैंने क्या किया 70 से ज्यादा और बराबर। अब मेरे रूल बदल गया मेरी कंपनी का कि अब भाई हम उन पर्सन्स को लेंगे जो 80 से ज्यादा हो, 80 या 80 से ज्यादा हो, तो मैं इसी में चेंज कर दूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख रहा है मैनेज रूल। मैनेज रूल यहाँ पे देखो ये 70 वाला लग रहा है ना रूल, इसको एडिट कर लो। तो यहाँ पे आप चाहता हूं मैं यहाँ वैल्यू क्या कर दूं, क्या कर दूं 80। कलर चेंज करना चाहो चेंज कर दो, ये रखना चाहिए रख दो, जैसी आपकी मर्जी, मान लो चेंज करना चाहो चेंज कर लो। तो आप देखिएगा अब 70 वाले हट गए, सिर्फ 80 या 80 से ज्यादा।
ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा, मैनेज रूल। ये कितनी वैल्यू हो, 1500 कितनी भी हो, सबको हाईलाइट कर देगा। अब आपको काउंट करके आसान हो गया, किसी को दिखाना भी है रिपोर्ट को तो आप बता दोगे भाई देखो 1 2 3 4 5 6 इतने लोग हैं, आसान हो गया आपका काम। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना, बस जहां जहां नीला कलर है बस वो दिखा देना कि भाई इतने लोग हैं जो हमारे 80 से ज्यादा है मार्क्स। ठीक है ना। अब आगे आओ, मान लो इसको रूल को हटाना है तो यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट, पूरी सीट से हटाना है, देखो सारे रूल हट गए। ठीक है, क्लियर हो गए, इतना समझ में आ गया। आगे चलूं, इसको प्रैक्टिकल करोगे, आगे चलूं, बताओ। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी है, एक तो यहाँ जाके करते हो आप, एक ये है हाईलाइट सेल्स दैट रूल ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यहाँ से भी लगा सकते थे वो। अब लेस देन, मान लो ये लेस देन, इस पर क्लिक करेंगे तो लेस देन हम चाहते हैं कि जिनकी पुअर, देखो कौन से लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से कम आए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेस देन 40। अब रेंज सेलेक्ट कर लो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, रेंज ये है हमारी जिसमें लेस देन 40 देखना है हमको, ये तो है, ये रेंज सेलेक्ट कर दी यहाँ पे। अब उसको क्या करना है, आपको फिल करना है, रेड फिल कर देते हैं, वो खतरे की निशानी है ना रेड फिल। क्या हुआ, एक भी ना हुआ क्या, कुछ 80 कैसे हो गया, फिर कुछ गलत हो गया लगता है, देखते हैं दोबारा देखते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज को यहाँ से यहाँ तक, और एक काम करते हैं, पहले कोई रूल लगे उनको क्लियर कर देते हैं, क्लियर एंटायर सीट। ठीक है, अब फिर से लगाते हैं, हम कह रहे हैं अब इस बार यहां से कर रहे थे हम, लेस देन, गलत हो गया था सर पहले, लेस देन 40 कर रहे हैं हम। ठीक है, और क्या करना चाहते हो आप कि उसको फिल कर दें लाइट रेड या रेड टेक्स्ट या येलो, राइट रेड से ही कर देते हैं, या रेड टेक्स्ट कर देते हैं बस, या रेड टेक्स्ट कर देते हैं। तो देखो एक ही तो है, रेड टेक्स्ट हो गया, देख रहे हो 40 से कम एक ही है बस, पूरी सेल भर जाए, टेक्स्ट नहीं हुआ, मतलब 2 4 और हो जाए तो फिर 80 से लेस बहुत हो जाएंगे, 50 से 60 से ले लें, तो यहां से इसको क्लियर कर दें, सत्तर से ले लें, अब हम बिटवीन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 60 से लेकर 80 ले लेते हैं, 60 से 70 ले लेते हैं, बिटवीन। बिटवीन का मतलब यहाँ पे कहां से चलना है आपको, 60 से, जिनके मार्क्स 60 से 70 के बीच हो। ठीक है, वो उसको हम क्या कर देते हैं, वो फिल कर देते हैं उसको रेड, खतरा नहीं, 60 से 70 में खतरा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम ग्रीन कर देते हैं भाई। नहीं हुए ना, होते कहां से, सेलेक्ट 8 हो रहा है बस सेलेक्ट पूरी टेबल हुई नहीं, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बिटवीन, अब देखो अपने आप हो गए 60, 28 से लोग हम पहले कहां से करें, 60 से लेके 70,
तो देखो जो सेलेक्ट हुए हैं वो 60 और 70 के बीच के ही होंगे। तो बिटवीन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। इस तरह से इसमें बहुत ऑप्शन है, देखो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। लेस देन, इक्वल टू, मतलब केवल इक्वल टू हो, टेक्स्ट, कंटेन, इन सबको हमें करना है। इक्वल टू का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर वैल्यू इसी के बराबर हो बस, ठीक है, वही सेलेक्ट होगी। टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब मैं चाहता हूं कि जैसे हरी है यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर लिया, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट दैट कंटेन क्या है, मान लो हरी डाल दिया मैंने, हरी, जिसमें हरी हो वो रेड टेक्स्ट हो जाए या उसको हम कर दें ब्लू कर देते हैं। तो अगर मान ली इसमें हरी कई है, 4-5 लोग हरी 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 करके नाम है, डुप्लीकेट नाम है, तो सबके हो जाएंगे। या कभी कभी हमें वो सेलेक्ट करने जो गुप्ता टाइटल है, गुप्ता है, तो देखते हैं गुप्ता कितने हैं इसमें, तो गुप्ता गुप्ता सब सेलेक्ट हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। या मान लो किसी सिटी वाइज हमको करना है, एक कॉलम है सिटी का, आगरा, दिल्ली, नोएडा, ये सब है उसमें, हम चाहते हैं कि आगरा के कितने वो हाईलाइट हो जाएं, हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। बस करो, बहुत काम करा दिया मैंने आपको, प्रैक्टिकली करो तो मालूम पड़ेगी। अब देखो डिस्कनेक्ट करनी है तो नीचे आओ, स्टॉप एंड क्लास होगा, और जब वीडियो देखना हो कभी तो देखो यहाँ पे, ये वीडियो देखो, यहाँ पे देख रहा वीडियो, स्टार्ट वीडियो, तब आराम से मुझे यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, या आपको भी वीडियो में देख सकता हूँ, दिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो शायद ऐसे भी दिखाई देगा आपको स्क्रीन, लेकिन स्क्रीन प्रॉपर दिखाई नहीं देगी आपको। मुझे तो नहीं लगता है इसमें कोई डिफरेंस है इस क्लास में उस क्लास में।